10,000, one guy 5,000, one guy 7,000. This is too much for them. So what they're doing, they're renting a big like VIP place because they want you to trust them. तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी 1500 दिरहम से कम है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप आजमान में हो, रासल के में, फुजेरा में, अबू धाबी में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है। तो दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और एक वर्कर के नाते प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है और फिर वो समझ नहीं पाते, फिर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पहले ये जो शॉर्ट वीडियो आया है शेख साहब का, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी यूएई के अंदर फंसाया जा रहा है, दुबई के अंदर फंसाया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और जॉब सर्च करने के लिए। तो ये ट्रैवल एजेंट लोग आप कैसे फंसा रहे हैं अदर कंट्री के नाम पे जॉब देने के लिए, यानी यूरोप जाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि आप बस इतने पैसे दे दो, आपको मैं यूरोप भेज दूंगा। और ऐसे ऐसे लोकेशन पे मतलब वो ऑफिस वगैरह ले चुके हैं कि लोगों को बिलीव और विश्वास हो जाता है कि ये सही ट्रैवल एजेंट है। तो बहुत सारे लोग वहाँ के लोकल लोग वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस तरह के चक्कर में ना रहें। कोई जो भी एजेंट है आपको बोल रहा है कि मैं आपको यूरोप भेज दूंगा, आपको कनाडा भेज दूंगा, यूके भेज दूंगा, अमेरिका भेज दूंगा, तो इन चक्करों में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ पैसे ठगा जाते हैं और यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है इस तरह से। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देने के वर्कर के नाते, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का भी प्रॉब्लम चल रहा है। लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि दुबई के अंदर स्कैम नहीं चलता है, यानी प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्रॉडबाजी नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी होता है, वो भी ज़्यादा जॉब से रिलेटेड। आपको जस्ट बोलेगा कि 1000 दिरहम आप दे दो और फॉर्म भर दो, मैं आपको वीज़ा दे देता हूँ, आप यूरोप चले जाना। आपसे ऐसे पैसे ठग लेंगे, फिर पता चले ऑफिस कब कहाँ हो लेकर भाग जाएगा पता नहीं, या फिर आपको फ्रॉड वीज़ा दे देगा और किसी तरह आप फंस जाओगे। इसके लिए कोई भी आपको यूएई के अंदर रह रहे हो, आपको जॉब नहीं है, तो आप अगर कोई बोल रहा है कि इस तरह का चीज़ है आपको अदर कंट्री भेज देंगे, तो लोगों पर बिलीव और विश्वास नहीं करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपकी बेसिक सैलरी अगर 1500 दिरहम से कम है तो प्लीज़ इस न्यूज़ को, इस अपडेट को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि थोड़ा दिन पहले बहुत सारे जो एक न्यूज़ चैनल पर भी आया था और लोग भी बता रहे थे कि इस तरह का जो अपडेट आया था कि कम सैलरी के वजह से, यानी पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि यूएई के अंदर आप काम कर रहे हो तो कम सैलरी से आप परेशान हो कि नहीं, क्योंकि कम सैलरी के वजह से बहुत सारे लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, यानी दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जॉब चेंज करने के बारे में पता भी नहीं, क्योंकि एक सर्वे आया था, इस सर्वे में बताया गया था कि 75% लोग वहाँ पे परेशान हैं कम सैलरी के वजह से, क्योंकि जो 10 साल 15 साल या 5-6 साल पहले सैलरी था वही सैलरी अभी भी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खाने पीने का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पहले के मुकाबले अब इतना पैसे नहीं बच पाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको, इसमें गवर्नमेंट ने भी 2-3 पॉइंट बताया है कि अगर आप यहाँ एग्रीमेंट पेपर साइन करते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है, क्योंकि और भी अदर कंट्री में एक मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि कम से कम वर्कर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इससे कम होगा तो उसका वीज़ा ही इशू नहीं होगा। लेकिन यूएई के अंदर ऐसा नहीं है, कितने कम सैलरी में अगर आपने एग्रीमेंट पेपर साइन कर दिया तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 2-3 पॉइंट इसमें बताया है कि आपको किस कंडीशन में, अगर आपकी सैलरी एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है कि अगर 1500 दिरहम से कम है आपकी बेसिक सैलरी, तो आपको उसमें नुकसान क्या होगा, क्योंकि अगर 1500 पूरा बेसिक सैलरी है, टोटल सैलरी है, तो उसमें बहुत सारे कंपनी बोलेगी कि नहीं मैं आपको 700 बेसिक देगा या 500 बेसिक देगा, बाकी पूरा सैलरी में आपको पूरा 1500 देगा, लेकिन कम से कम बेसिक पर उन लोग आपसे एग्रीमेंट साइन कराएंगे। तो इसमें 2-3 पॉइंट बताया गया है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला तो नुकसान है कि आपकी जो ओवर टाइम का पैसा है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा, तो कितने भी ओवर टाइम कर लो ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेगा। दूसरा जो इसमें नुकसान बताया जा रहा है कि अगर आप ग्रेजुएटी मतलब लोग ग्रेजुएटी 1 साल अगर काम करते हो कंटिन्यू, तो आप 1 साल के बाद ग्रेजुएटी का हकदार हो, तो आपको जो भी लास्ट बोनस मिलेगा ग्रेजुएटी वो भी आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। तीसरा, इसमें जो लिव सैलरी मिलता है, यानी 1 साल में छुट्टी जाओगे तो 1 महीने का, 2 साल में छुट्टी जाओगे तो 2 महीने का जो लिव सैलरी मिलता है वो भी बेसिक सैलरी के
हिसाब से। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपकी बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा हो तभी आप एग्रीमेंट साइन करोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप अंदाज़ा में ऐसे साइन कर दोगे और बोलोगे कि बेसिक सैलरी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर लास्ट आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक वर्कर के नाते शेयर करें। कोई भी कंपनी कितने भी लालच दे कि नहीं मैं आपको ओवर टाइम उसी के हिसाब से सैलरी दूंगा या लीव सैलरी भी दूंगा, और बहुत सारे आपको उस टाइम साइन सिग्नेचर करने के टाइम बताएगी, लेकिन जो सिग्नेचर करोगे और जो इसमें मेंशन रहेगा, जो मोहरे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिखता है, उसी का हकदार आप हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कम से कम आपकी बेसिक सैलरी 1200 से 1500 के बीच में रहेगा, तभी यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बचा सकते हो। नहीं तो फिर आपको उतना फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। और वर्कर की सैलरी लाजिम मिनिमम सैलरी का रूल पास होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यूएई के अंदर मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। तो अपना राय ज़रूर लिखें कि कम से कम वर्कर की सैलरी आखिर कितनी होनी चाहिए। आप ज़रूर अपना राय लिखें ताकि आपकी भी आवाज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से उठा सकूँ। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।